श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी ने वार्षिक दीक्षांत समारोह 2026 का भव्य आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मनाया गया। इस गरिमामयी अवसर पर यूनिवर्सिटी परिवार देश की दो प्रतिष्ठित हस्तियों प्रोफेसर डॉक्टर भूषण पटवर्धन को मुख्य अतिथि और श्री अखिलेश मिश्रा को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित एवं उनका स्वागत किया गया। दीक्षांत समारोह न केवल विद्यार्थियों के वर्षों के परिश्रम और समर्पण का उत्सव है, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य की नई यात्रा का एक प्रेरणादायक शुभारंभ भी है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर भूषण पटवर्धन, जो शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम है, और विशिष्ट अतिथि श्री अखिलेश मिश्रा स्नातकों को अपने दूरदर्शी विचारों से संबोधित किया। उनका मार्गदर्शन विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण, अनुसंधान और वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की नई ऊर्जा का संचार करेगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों यूजी, पीजी और पीएचडी के उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां एवं मेधावी विद्यार्थियों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी सदैव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। ये दीक्षांत समारोह एक ऐसे ऐतिहासिक और प्रेरणादायक दीक्षांत समारोह लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है। बताइए सर, कौन सी डिग्री मिली है आपको? अब मुझे एमटेक में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में डिग्री मिली है, यूजी की, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इन एमटेक। कितने साल का बेसिकली ये कोर्स होता है? ये कोर्स 2 साल का होता है। ये मास्टर्स कोर्स है इंजीनियरिंग का। किस एग्जाम के थ्रू एंट्रेंस मिलता है? ये एग्जाम मिलता है आपका गेट के थ्रू इसका होता है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी है तो इनका अपना सेपरेट होता है, उसके थ्रू हम लोग। आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है कि आगे और बढ़ना है, समाज की सेवा करना है, समाज को इस ज्ञान के थ्रू जितना लाभ दिया जा सकता है उसको अपनी तरफ से कोशिश की। क्या मैसेज देंगे जो बच्चे स्कूल जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं? मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा और चैलेंजिंग कोर्स है। आज की डेट में इसका बहुत महत्व है। देश की प्रगति के लिए आपको विभिन्न तरह के कार्यों में लगना है, और एक एज ए सिविल इंजीनियर आप देश का बहुत ज्यादा सहयोग कर सकते हैं। और क्योंकि ये रिलेटेड टू ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग से है, तो किसी भी देश की प्रगति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल्ड मेडल पाकर कितना अच्छा मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक नई चीज है, एक जीवन का एक लाइफ बोलते हैं ना इसको, एक स्टोन माइलस्टोन है बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे मैम, सर को गोल्ड मेडल मिला हुआ है? उन्होंने बहुत मेहनत की है और जॉब करते हुए उन्होंने मतलब लगे रहे और उन्होंने करते रहते और नई नई चीजें सीखते रहते। बहुत बड़ी चीज है इनको लेकर आपको कितना कॉन्फिडेंस था? ये इन्होंने तो मतलब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद आगे इनको मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड कि ही इज वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द फ्यूचर बेटर, मतलब अपने लिए, देश के लिए सोच रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है। बहुत एसआरएमयू का दीक्षांत समारोह लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहा है। बताइए मैम, कौन सी डिग्री मिली आपको? मुझे पीएचडी में डिग्री मिली है, 2025 में कम्प्लीट हुआ था। मुझे ये 1.5 साल बाद मिली है। मुझे इसकी काफी खुशी हो रही है। और जैसे मैंने पीएचडी पर कम्प्लीट किया है, जो सुपरवाइजर थी हमारी काफी कोऑपरेटिव थी, की वजह से और मेरे पेरेंट्स यूएससीज के, और सबसे ज्यादा मेरे जो हस्बैंड अनूप श्रीवास्तव है, उनकी कोऑपरेशन की वजह से आज मैं ये कंप्लीट कर पाई। बेसिकली मिनिमम कितना टाइम लगता है पीएचडी कंप्लीट होने में? वैसे तो मिनिमम 3 इयर्स का टाइम रहता है, और अभी जो ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंग 5 इयर्स मैक्सिमम टाइम है। इससे पहले काफी टाइम लगता था, तो मुझे मेरी डिग्री 4 इयर्स है कंप्लीट। कौन मैसेज देंगे जो बच्चे कोशिश करना चाह रहे हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो जल्दी से जल्दी जो भी है वो कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल करें, कंप्लीट करें, और सुपरवाइजर के साथ वो कोऑपरेशन से रहें। उन्हीं की वजह से काफी हेल्प मिलती है और कैन बी एबल टू कंप्लीट द डिग्री। आगे का क्या प्लान है आपको? नाउ आई एम जॉइनिंग द यूनिवर्सिटी एज असिस्टेंट। एक बार अपना पत्ते दें। I'm Risha Asthana from Lucknow. Now I'm about my university as a student. For this time was Bharati University. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एसआरएमयू का दीक्षांत समारोह लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहा है। बताइए बहुत से डिग्री मिली आपको?
कितने साल का बेसिकली ये कोर्स होता है? किसी का हमसे थोड़ा डिफरेंस मिलता ये है? तो बस 1 साल का ही कोर्स है, पर ही आप ऑन मेरिट ही हो जाते हैं वगैरह इसमें होता है। फिर वर्तमान में आप नहीं प्रैक्टिस करते हैं या जी हाई कोर्ट में ही है लखनऊ। आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? मैं मेरी प्रोफेशन चल रही थी और मुझे रेलवे में भी बोर्ड मिला था लखनऊ यूनिवर्सिटी से। क्या मैसेज देंगे जो बच्चे लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं? लॉ की करियर वाला तो सीधी रोड का तरीके से प्रिपरेशन और इशू की अगर प्रिपरेशन कर रही है तो एक ही और मैं जो ये उनको जजमेंट एक और नाम बता दीजिए। आयशा रोशन। क्या कहेंगे सर, बिटिया को सिल्वर मेडल मिला हुआ है, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है बेटी को सक्सेस को देखते हुए। और सभी बच्चे इस तरह आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम उठाएं और आए। कितना कॉन्फिडेंस था शुरू से इनको लोगों को? मेहनत तो है, इसकी मेहनत नहीं है, लगन है, पंक्चुअलिटी इसके अंदर है, पढ़ाई के लिए जज्बा है इसका। और मैं आगे प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे सब आगे बढ़े। होता है बेसिकली और एग्जाम के थोड़ा इंटरेस्ट ही 2 साल का कोर्स होता है। कोई भी व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है, वो उसके बाद इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है और यहाँ पे प्रवेश ले सकता है। और आगे का क्या प्लान है आप? अभी तो मैं यूनिसेफ में जॉब कर रहा हूँ इस कोर्स करने के बाद से, और आने वाले समय में उम्मीद है कि इस प्रोफेशन में हम आगे बढ़कर देश के लोगों पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत जागरूक कर सके और उनको जो सरकार की स्कीम चल रही है पब्लिक हेल्थ से संबंधित, उसके बारे में उनको लाभान्वित कर सके। क्या मैसेज देंगे जो बच्चे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं? कोई भी बच्चे जिनके अंतर्गत देश प्रेम हो, देश के अंदर लोगों की सेवा भावना हो, या हेल्थ से जुड़ी हुई सरकार की जो योजनाएं हैं उसका जो जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करना चाहते हैं, वो इस फील्ड में आगे आए और बढ़ चढ़ करके भाग लें। आपने सिल्वर मेडल अचीव किया है, कितनी मेहनत और लगन की जरूरत पड़ी इस मेडल को अचीव करने में? अगर हम बात करें सिल्वर मेडल को लेकर के, तो वैसे मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पे 2 साल मैंने लगातार खूब मेहनत किया। जो भी यहाँ पे विभाग द्वारा बताए गए थे, कॉलेज द्वारा, वो सारी चीजों को हम लोगों ने 100% करने का प्रयास किया। जो उसी का परिणाम है कि अपने बैच का मैं द्वितीय टॉपर रहा हूँ और यहाँ सिल्वर मेडल के लिए नामित किया गया। मुझे मेरे लिए बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय था। एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी है। मैं यहाँ पे SRMU में MPH में यहाँ पे सिल्वर मेडल प्राप्त करता हूँ। वेलकम।